नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ आलू को कैसे फुला सकते हैं। आलू के लिए फुलाने के लिए क्या आप डाल सकते हो। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और अगर क्वालिटी सही नहीं आ रही हो तो यूट्यूब के 3 डॉट ऊपर को दिख रहे हैं, वहाँ पे जाके क्वालिटी को सही कर सकते हो। तो सबसे पहले किसान भाइयों, आज हम जो बात करेंगे आलू के बारे में वो लगभग हर किसान के लिए ही ज़रूरी है, क्योंकि हर किसान का आलू लगभग 70 से 80 दिन के बीच में चल रहा है और कुछ किसानों का 80 दिन भी पार कर चुका है। लेकिन किसान भाइयों, चिंता की बात यह है कि 80 दिन पे भी किसान भाइयों का आलू गुल्ला है। ज़्यादातर किसान भाइयों का आलू गुल्ला है। करीब मैं आपको बता दूं कि मैं करीब 40 से 50 खेतों में आलू चेक कर चुका हूं। तो ये मान लीजिए 70 से 80 दिन के बीच में जो आलू हैं, सभी आलूओं का साइज गुल्ला साइज ही है। और अब किसान भाइयों, बात ये आती है कि चलो 80 दिन पे आलू या 70 दिन पे गुल्ला साइज है, क्या ये फूलेगा या नहीं फूलेगा। उन किसान को क्या करना चाहिए, क्योंकि उनके पास अब 10 से 15 दिन ही बचे हैं। तो ये सारी जानकारी अभी मैं दूंगा, किस किस किसान को कौन कौन सी दवाई यूज करनी चाहिए। लेकिन दूसरी बात किसान भाइयों ये भी आती है कि सबसे ज़्यादा आलू फुलाने में टेम्परेचर भी मायने रखता है। अगर आपका टेम्परेचर जैसे 10 डिग्री से नीचे जा रहा है तो कोई मतलब ही नहीं है कि कोई दवाई आलू फुला दे। तो किसान भाइयों, अगर देखो टेम्परेचर 10 डिग्री से ऊपर रहेगा और 20 डिग्री के आसपास रहेगा तो आपका आलू 100% फूल जाएगा। क्योंकि आलू के लिए टेम्परेचर चाहिए 10 डिग्री से नीचे नहीं जाना चाहिए किसी भी हालत में, और 30 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर 15 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के बीच में अगर टेम्परेचर मिलता है तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो अब किसान भाइयों, और पहली बात ये भी देख लेनी चाहिए कि आप खेत में गलन तो नहीं है। अगर जड़ गलन लगी हुई है तो सबसे पहले वो ख़त्म करनी चाहिए। तो अब किसान भाइयों, जैसे कि ये आलू देख रही हो, ये केवल मेरा 75 दिन में ही इतना साइज हो चुका था और आज तो ये सही हालत में है, क्योंकि ये 85 दिन से ऊपर का लगभग हो चुका है। और किसान भाइयों, अब हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधे आपके लिए दवाई बताएंगे। तो किसान भाइयों, आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नीचे लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन किसान भाइयों ने कर लिया है उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले देखो किसान भाइयों, आलू फुलाने में सबसे ज़्यादा हमारे जो काम करता है वो करता है किसान भाइयों पोटास। तो अगर आपके पास इस समय अगर आप पोटास दे सकते हो तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अगर किसान भाइयों ज़्यादा परेशानी आ रही है पोटास देने में, क्योंकि पोटास मिल नहीं रही है, तो आपको अब क्या करना है कि पोटास की सीधे स्प्रे करनी है, यानी 0050 की। अगर आपका आलू 80 दिन पे है तो किसान भाइयों, उसके साथ एक आपको पीजीआर भी लेना है। वो मैं बताता हूँ कौन सा लेना है, चलिए मेरे साथ आइए। तो किसान भाइयों, पहला है हमारा यूपीएल का मैक्रीना, दूसरा है हमारा किसान भाइयों वाइस्टेड का अमेज एक्सेल, काफ़ी बढ़िया है ये भी। और किसान भाइयों, तीसरा है हमारा टाफा कंपनी का मोर एंड मोर, ये भी काफ़ी बढ़िया है पोटैटो का साइज बढ़ाने में। और चौथा हमारा किसान भाइयों सिजेंटा का कल्टार, जो कि आप जानते हो इसको भी। तो इनके बारे में अभी हम बात करेंगे और ये भी बताएंगे आपको इनके साथ क्या लेना है। और अब बात आती है किसान भाइयों, क्या ये काम करते हैं, तो चलो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखो किसान भाइयों, जो आपको मैक्रीना है वो किसान भाइयों अगर आप 2 बार यूज करें तो अच्छा रिजल्ट है इसका भी, जो यूपीएल का मैक्रीना। लेकिन किसान भाइयों, पहले इसके साथ 05234 लेना है और 80 दिन का हो जाए तो फिर 0050 का यूज करना है। तो किसान भाइयों, ये अच्छी तरह काम करता है। अब जानते हैं किसान भाइयों अमेजिन एक्सेल के बारे में, जो किसान भाई वायोस्टेड कंपनी का आता है। काफ़ी बढ़िया रिजल्ट आता है इसका भी किसान भाइयों, और इसको अगर 2 बार और यूज कर लिया जाए तो बेहतरीन रिजल्ट है इसका आलू में फुलाने में। तो किसान भाइयों, ये फिलहाल काफ़ी बढ़िया टॉनिक है, और इसके साथ आप 05234 और दूसरी स्टेज में आप 0050, यानी 80 दिन के आलू में है 0050 जरूर यूज करना है। फिर आपको 05234 यूज नहीं करना है, क्योंकि 80 दिन के आलू के लिए पोटास की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहती है। और किसान भाई, चाहो तो आप, अगर आपने बोरोन अभी तक यूज नहीं की है तो 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बोरोन भी यूज कर सकते हो। तो अब किसान भाइयों, जान लेते हैं तीसरे मोर एंड मोर के बारे में। किसान भाइयों, मोर एंड मोर अब के मैं इसको यूज कर रहा हूँ पहली बार, और कुछ किसानों ने इसका रिजल्ट भी काफ़ी बढ़िया बताया है कि अच्छा काम कर रहा है। तो मोर एंड मोर के साथ किसान भाइयों मैंने 0050 यूज की है, जो कि मैंने आज लाइव वीडियो दिखाई है आपके लिए, उसमें जाके देख सकते हो, या नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगी, या ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके देख लेना। तो और किसान भाइयों, इसके साथ मैंने बोरोन भी यूज की थी, क्योंकि मैंने अब बोरोन का काम कर दिया ख़त्म। और पोटास किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आलू की चमक और आलू में वजन बढ़ाने के लिए। अब किसान भाइयों, हम जानते हैं आखिरी और लास्ट टॉनिक के यानी पीजीआर के बारे में। किसान भाइयों, जो ये लास्ट सिजेंटा का कल्टार है, इसका काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट है आलू को फुलाने में। किसान भाइयों, ये आपके आलू की पूरी एनर्जी आलू को फुलाने में कर देता है, और इसका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखा गया है। लेकिन किसान भाइयों, इसका रिजल्ट आपको 80 दिन के बाद ही आलू में करना चाहिए, क्योंकि ये आपके पौधे को पूरी तरह
उसका रस चूस लेता है, और लेकिन आपका आलू भी इससे 100% फूल जाता है। लेकिन किसान भाइयों, वो मैंने पहले ही बता दिया, आलू फूलने में कौन सी कंडीशन ज़रूरी है। पहली तो टेम्परेचर, और दूसरी बात आपका आलू का पौधा है वो सही होना चाहिए। अगर वो 60-70% नष्ट है तो इतना ये काम नहीं करता है। तो और किसान भाइयों, सिएंटा एक किसान ने यूज किया है, उसकी वीडियो में डालने वाला हूँ, उसके भी रिजल्ट हम आपको प्रैक्टिकल तौर पे दिखाएंगे, और मोर एंड मोर मैंने यूज किया है, इसके भी रिजल्ट दिखाऊंगा। तो किसान भाइयों, वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, थैंक यू।